तो चलिए दोस्तों नमस्कार। फिर से हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक गाना पहले हम आपको सुनाते हैं। जो गाना चल रहा है कि सुनो चंदा सुनो तारा, कोई जीता कोई हारा। इसका मतलब ये है, गाना सुनाने का क्या मतलब है हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप समझिए कि 206 रैली भारत के माननीय प्रधानमंत्री इस बार देश में पूरे 206 रैली किए हैं और हर रैली में शुरुआत होता है कि जय श्री राम जय श्री राम। आप समझिए कि बिहार में 40 लोकसभा का सीट है और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं प्रचार करने, खास करके एनडीए और बीजेपी के नेता, यहाँ पे योगी जी भी आए हैं, जेपी नड्डा का आगमन हुआ है, राजनाथ सिंह का आगमन हुआ है, नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ है। सारे लोग यहाँ पे आए हैं और अपनी भाषण का शुरुआत करते हैं कहाँ से? जय श्री राम से। तो ये जो प्रोपगेंडा है पूरे देश में जो फैलाया जा रहा प्रोपगेंडा, ठीक है, इससे देश नहीं चलने वाला है। अब आप समझिए 40 लोकसभा सीट में पिछले बार 39 जीते थे, इस बार आप 22-25 सीट ही जीत पाएंगे, ऐसा मेरा एनालिसिस कहता है। आप केरल में जीत नहीं रहे हैं, आप तेलंगाना हार रहे हैं, कर्नाटक में आपको सीट मिल नहीं रहा है, आंध्र प्रदेश में आपको सीट मिल नहीं रहा है। तो दक्षिण भारत कंप्लीट अगर आप देखेंगे तो 0 सन्नाटा है, मतलब हार वहाँ पे तय है। अगर आप उत्तर भारत में आएंगे जहाँ पे हिंदी भाषी लोग हैं तो मध्य प्रदेश में थोड़ा सा सीट आपको आ जाए, छत्तीसगढ़ में आ जाए, लेकिन बिहार में आप 20-22 सीट पे सिमट रहे हैं। बंगाल में जो है 8 सीट, इस बार 8 से 10 सीट ले लीजिए, आपका 18 सांसद है बंगाल में, लेकिन आप इस बार जीत नहीं रहे। तो देश जय श्री राम और अयोध्या मंदिर से चलने वाला है नहीं। तो देश चलेगा किससे? इंफ्रास्ट्रक्चर पे। देश किससे चलेगा? शिक्षा पे। देश किससे चलेगा? स्वास्थ्य पे। देश किससे चलेगा? जो यहाँ की मूलभूत समस्या है बेरोजगारी से। ठीक है, मानते हैं 140 करोड़ आदमी को आप रोजगार दे नहीं सकते हैं, तो अपने मंच से खड़ा होकर कम से कम इतना तो कहिए कि हम बिहार में अगर हैं तो हम बिहार में बड़ा इंडस्ट्रीज लेके आएंगे, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएंगे। वो आपसे होने वाला है नहीं मोदी जी। और आप ना बेवजह का प्रोपगेंडा देश में फैलाइए नहीं। अभी आपको खूब पता है कि आप हारने वाले हैं। 400 पार ये आपके नेता और आपके कार्यकर्ता कहते रहे। आप 400 पार जब होइएगा तब होइएगा, लेकिन अभी आपको हार का जो डर है, इतना डर है कि आप चले गए कहाँ? कन्याकुमारी में समाधि नहीं कह सकते हैं, मतलब वहाँ आप गए हैं भगवान को, महादेव को याद करने। स्वामी विवेकानंद अभी आपको याद आ रहा है, गांधी जी आपको याद आ रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए आप कोई कोर कसर छोड़े नहीं हैं। ठीक है, आप कट करो फिर। हाँ। तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट में पिछले बार आप जीते थे 67 एनडीए गठबंधन के साथ में, लेकिन इस बार अगर आप वहाँ 48 से 50 सीट निकाल ले तो यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में टोटल 48 लोकसभा का सीट है। इस बार वहाँ का 48 में लोकसभा सीट में आपको 24-25 अगर आ जाए तो यही बहुत है। तो कुल मिला के अगर आप गणित लगाएंगे पूरे भारत का, आप जहाँ भी देख लीजिए, तो आपको 250-260 अगर ये आ जाए तो यही बहुत है। हमारा में मानना है कि अगर स्वस्थ लोकतंत्र चाहिए इस देश में तो विपक्ष का मजबूत होना ज़रूरी है। सरकार किसी की भी बने, चाहे कांग्रेस की बने, चाहे बीजेपी के बने, चाहे किसी के बने, हमको उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि स्वस्थ लोकतंत्र में देश का विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मोदी जी, आप इस चीज़ को समझिए। आप किसी भी मंच पर से खड़ा होके इतना तक नहीं बोलते हैं कि हम बिहार में जो बाढ़ की समस्याएं हैं, खास करके कोसी सीमांचल इलाके में, जिसमें अररिया, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल आता है, आप एक लफ्ज़ बात नहीं करते हैं। आप बिहार के विशेष अधिकार की बात किए थे, वो आप विशेष अधिकार की बात नहीं करते हैं। यहाँ पे नीतीश जी के साथ आप गठबंधन में रहते, कभी उलट के इधर, कभी पलट के इधर। उनका तो कोई भरोसा नहीं है भैया देश में, मतलब राज्य में कोई भरोसा नहीं है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का। इस बार 2025 में जब चुनाव आएगा तो पता नहीं बिहार की जनता उनको कितना वोट देगी। लेकिन आपका काम है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपका स्लिप ऑफ टंग होता है, आप कांग्रेस से मुजरा करवाते हैं, आप कभी किसी को कुछ और बोल देते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके मुंह से ये शब्द जो है अशोभनीय लगता है।
आप अपनी गरिमा को बनाए रखिए और देश को एकजुट करके चलिए। देश में ये प्रोपेगेंडा मत फैलाइए कि हम 400 पार होते हैं। आप ही के नेता लोग बोलते हैं भाई, आप जाके देख लीजिए सारा न्यूज़ चैनल पे क्या क्या चलते रहता है। गोदी मीडिया मोदी मीडिया हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनका रोजगार है, वो लोग अपना करते हैं। जो पावर में रहेगा मीडिया उसके तरफ बात करेगी, लेकिन हम लोग निष्पक्ष हैं और निष्पक्ष बात आपसे हम लोग पूछते रहेंगे। हम देश के नागरिक हैं और हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे कि जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, रोज़गार की बात नहीं करेंगे और बेरोजगारी दूर करेंगे। आप बोलते भैया आप सब मंच से बोलते हैं कि हम देश जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बनने जा रहा है। जब इतना बड़ा इकोनॉमी बनने जा रहा है तो आप क्यों 80-82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आप जीवन चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं? उनको रोजगार दीजिए। आप गैस सिलेंडर की बात करते हैं, आप शौचालय की बात करते हैं, आप मकान की बात करते हैं। आप इन सारे चीज़ों को हटा के आप लोगों को दीजिए रोजगार। और अगर आप रोजगार दे सकते हैं तो वही लोग कमा के आपको गैस खरीदेंगे, घर बनाएंगे, शौचालय बना लेंगे और बदले में आपको टैक्स भी देंगे। आप समझिए, तो देश की भी उन्नति होगा और लोगों का भी उन्नति होगा। चलिए, धन्यवाद मोदी जी। अगर अगले बार फिर हम किसी तरह का आएंगे तो हम आपको सूचित करेंगे, भले आपके कान तक बात पहुंचे या न पहुंचे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।